नमस्कार। आज हमारे पास क्लास 12 मैथ्स का एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। जी नमस्कार। हम एक वीडियो लेसन के सार पर बात करेंगे, मतलब ये समझने की कोशिश कि फंक्शंस का बर्ताव कैसा है। बिल्कुल। क्या वो एकदम स्मूथ चलते हैं या कहीं टूट जाते हैं, और वो कितनी तेज़ी से बदलते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ जरूर। ये कैलकुलस की कह सकते हैं बुनियाद है। हाँ। हमारा मकसद भी यही है कि ये जो आइडियाज़ हैं जो कभी कभी थोड़े मुश्किल लग सकते हैं उनको साफ तरीके से समझें। देखेंगे कि फंक्शन कब लगातार मतलब कॉन्टिन्यूअस माना जाता है और उसके बदलने की रफ्तार उसे कैसे नापते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कॉन्टिन्यूटी से करते हैं, निरंतरता। हाँ। इसका जो बेसिक आइडिया है वो तो मतलब काफी इंट्यूटिव लगता है ना। हाँ, सुनने में तो। सोचिए कि क्या किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बन सकता है? अगर हाँ, तो वो कॉन्टिन्यूअस है, जैसे स्मूथ साइन वेव। सही। लेकिन कुछ फंक्शंस जैसे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन, हाँ, सीढ़ियों जैसा। बिल्कुल, वो तो टूट जाता है, उसमें तो पेन उठाना ही पड़ता है। जी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, इनका बराबर होना, ये सुनने में तो ठीक है, पर क्या असल में ये चेक करना हमेशा आसान होता है, खासकर जब फंक्शन की परिभाषा बदल रही हो? अच्छा सवाल है। देखिए, गणित के हिसाब से किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी के लिए ये तीन चीजें, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, हाँ। इन तीनों का बराबर होना जरूरी है। और हाँ, जैसा आपने कहा, ये उन पॉइंट्स पर बहुत अहम हो जाता है जहां फंक्शन की परिभाषा बदलती है। अच्छा। जिन्हें टर्निंग पॉइंट्स कह सकते हैं। हाँ। पीसवाइज फंक्शंस में अक्सर ऐसा होता है। वहीं पर ग्राफ में ब्रेक या जंप आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। तो ये चेक करना ही असल में कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट है। समझ गई, ओके। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्राफ में ब्रेक नहीं है, तो अगला सवाल कि वो बदल कैसे रहा है। एग्जैक्टली। यहीं पर डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता आती है। जी हाँ। ये हमें किसी भी पॉइंट पर बदलाव की बिल्कुल सटीक रफ्तार बताती है। मतलब ग्राफ का स्लोप या ढलान। हाँ, सोर्स में वो चेन रूल के लिए थोर का हथौड़ा वाली एनालॉजी दी थी। वो काफी मजेदार लगी। पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल पर अटैक। हाँ, वो याद रखने का अच्छा तरीका है, खासकर जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही है कि उस पॉइंट पर ग्राफ का एक यूनिक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और उसका स्लोप ही डेरिवेटिव है। बिल्कुल। और फिर प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल भी हैं जब फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो। हाँ, वो भी जरूरी टूल्स हैं। ये सब अलग अलग सिचुएशन में डेरिवेटिव निकालने के तरीके हैं। सोर्स में कुछ और टेक्निक्स का भी जिक्र था, जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये कब काम आती है? हाँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये बहुत काम की चीज है, खासतौर पर जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो, जैसे x की पावर x। ओह अच्छा। या फिर जब बहुत सारे फंक्शंस गुणा या भाग में हो और सीधे सीधे करना मुश्किल लगे, तो लॉग लेने से आसान हो जाता है। जी, दोनों तरफ लॉग लेने से पावर नीचे आ जाती है और प्रोडक्ट जो है वो सम में बदल जाता है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में। कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। अच्छा। इसी तरह पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, जब x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल, मान लीजिए t के फंक्शन हो, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, d2y dx²। मतलब बदलाव की दर में बदलाव, जैसे एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन जैसा। तो हमने कॉन्टिन्यूटी देखी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी यानी बदलाव की दर। अब सोर्स में कुछ थ्योरम्स का भी जिक्र है, गारंटी जैसी, रोले का प्रमेय और मीन वैल्यू प्रमेय, MVT। हाँ, ये थ्योरम्स बहुत दिलचस्प हैं। क्या है ये और क्यों जरूरी है? ये इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि ये गणितीय शर्तों को ग्राफ की शक्ल से, ज्योमेट्री से जोड़ते हैं। ओके। जैसे रोले का प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और किसी इंटरवल के दोनों सिरों पर, मतलब शुरू और आखिर में, उसकी वैल्यू सेम है, f of a is equal to f of b, हाँ, तो उस इंटरवल के बीच में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा जरूर होगा जहां ग्राफ एकदम फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट मतलब जहां उसका डेरिवेटिव, उसका स्लोप शून्य होगा, f-c is equal to 0। अच्छा, तो ये गारंटी है कि अगर एक स्मूथ रास्ता एक ही लेवल पर शुरू और खत्म हो, तो बीच में कहीं ना कहीं लेवलिंग जरूर होगी। हाँ, कह सकते हैं एक पीक या वैली जहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो। और मीन वैल्यू प्रमेय, MVT।
MVT इससे थोड़ा ज्यादा जनरल है। इसमें f of a इज इक्वल टू f of b होना जरूरी नहीं। अच्छा, ये कहता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा जरूर मिलेगा हाँ, जहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी उस पॉइंट c पर टैंजेंट का स्लोप वो पूरा इंटरवल के एवरेज रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज मतलब शुरू वाले पॉइंट a f of a और आखिर वाले पॉइंट b f of b को जोड़ने वाली सीधी लाइन सेकंड लाइन का जो स्लोप है fb माइनस fa b माइनस a उसके बराबर। ओके, तो मतलब उस सेकंड लाइन के पैरेलल एक टैंजेंट लाइन जरूर मिलेगी। बिल्कुल, कम से कम एक जरूर मिलेगी। ये ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो किसी ना किसी पल आपकी इंस्टेंट स्पीड आपकी एवरेज स्पीड के बराबर जरूर होगी। वाह, ये तो काफी इंट्यूटिव है। जी, ये गणित को असल दुनिया की समझ से जोड़ता है। तो हमने फंक्शंस के स्मूथ होने यानी कॉन्टिन्यूटी से बात शुरू की, फिर उनके बदलाव की रफ्तार यानी डिफरेंशिएबिलिटी को समझा, और फिर इन बदलावों से जुड़ी कुछ गारंटीज मतलब थ्योरम्स पर भी बात की। हाँ, ये कैलकुलस के इन दो बड़े आइडियाज की एक झलक थी उस वीडियो लेसन के आधार पर। सही। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट्स है कंटिन्यूटी मतलब लगातार चलना या फिर अचानक बदलाव आना या किसी चीज के बदलने की रफ्तार, क्या ये सिर्फ गणित के सवाल हल करने के लिए हैं या हम इन्हें अपने आसपास की दुनिया में भी देख सकते हैं? जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ रेट्स या मौसम का बदलना, शायद हमारे अपने सीखने का तरीका भी कभी स्मूथ कभी अचानक कोई ब्रेक थ्रू। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये गणितीय विचार असल जिंदगी में कैसे झलकते हैं। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।